अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। सिंपल सा पुलाव है, लेकिन आज मैंने इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया जिससे जायका बहुत ही मज़े का हो गया है। और आज की वीडियो में ना मैं एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगी आपको, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। हुआ कुछ ऐसे कि हम जब उम्रा करके आए तो मेरे पीआर पैकेजेस आए हुए थे घर में, थोड़े काफ़ी बल्कि काम थे, तो मैं बिज़ी थी। तो ऐसे ही बात करते करते ना हस्बैंड को मैंने कहा कि आज ना बहुत दिल करा कि अपने हाथ का कुछ खाऊं, इतनी देर होगी अपने हाथ का कुछ बना के नहीं खाया। तो कहते तो बना लो। मैंने कहा मटर वाला पुलाव बन सकता है फटाफट, ये है कि अभी इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकती हूँ। तो कहते क्यों नहीं बना रही? मैं कहा नहीं, रहने दो, क्या अपने लिए बनाऊं, बाकी घर पे कोई पसंद नहीं करता। तो आगे से कहती हैं कि मैं कुछ कहूँ तो तुम फ़ौरन नहीं बनाने चली जाती हो, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम क्यों नहीं बनाती, अपने लिए क्यों नहीं बनाती हो कोई चीज़? तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, मैं ना तुम्हारी कोई वीडियो देख के ना तो खुद ही पुलाव बना लेता हूँ। तो मैं जैसे ही हस्बैंड किचन की तरफ आया, मैं पीछे से भागी हूँ। मैं कहा किचन में नीट क्लीन किया हुआ है, ये पुलाव तो बना लेंगे, बाद में किचन मैंने ही साफ़ करना है, तो बेहतर है कि खुद ही उठ के बना लूँ। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो खैर सादी सी एक पुलाव की रेसिपी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैंने आज क्या ऐड किया है। यहाँ प्याज और टमाटर को मैंने काट लिया है। तो ये जो पीछे काम कर रहे हैं ना हस्बैंड, तो मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ आज, ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे, पुलाव इन्होंने बनाना था, तो बेसिकली ये काम कर रहे हैं, मैं हेल्प करवा रही हूँ। लहसुन भी मैंने ताज़ा ही क्रश कर लिया। ताज़ी चीज़ें हो ना तो फिर आपको पता ही है कि जायका जो है अच्छा आ जाता है। ये नया टूल आया था मुझे टिकटॉक शॉप की तरफ से, तो मैंने कहा इसको भी मैं ट्राई करती हूँ। टूल अच्छा था लेकिन थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ा था, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, क्वालिटी भी इसकी बड़ी बेहतरीन थी, मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, बच्चे मटर नहीं खाते हैं तो मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा चिकन का ब्रेस्ट भी डाल दिया है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आपको पता होगा मैं हमेशा हर चीज़ को पहले प्रिपेयर करती हूँ फिर कुकिंग करती हूँ, कोई भी चाहे चीज़ हो। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसके लिए भी मैं पहले सारी चीज़ें तैयार करूँगी फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी, फिर बड़ा आसान हो जाता काम। नहीं तो इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि हाँ ये मसाला निकालो, ये चीज़ निकालो, सब रेडी होगा। मटर फ्रोज़न होते हैं, ये जो अमेरिका में मिलते हैं ना, ये फ्रोज़न होते हैं, इतने सख्त नहीं होते हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो इसे भी मैंने वॉश करके रेडी कर लिया। एक पैन में मैं प्याज को और लहसुन को हल्का सा सौते करूँगी, उसके बाद चिकन डाल के हल्की सी बुनाई करूँगी। चिकन डालने के बाद खड़े गरम मसाले और टमाटर डाल के अच्छी तरह से बुनाई करनी है। उसके बाद डाल देनी है जी मटर। मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी बताती हूँ। आज की वीडियो में ना छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया इतना आम हो गया कि हर घर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ कभी भी सोशल मीडिया पे किसी से दोस्ती मत किया करें। कोई आपको मैसेज करता है, कोई कुछ होता ना, आप उसके साथ दोस्ती मत करें, एक लिमिट तक यूज़ करें। जो अनजान लोग होते हैं ना, वो हमेशा अनजान ही होते हैं। अगर आपने मेरी कुछ दिन पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक औरत की कहानी आपको सुनाई थी, 5 साल में मैंने कभी उस औरत का जिक्र नहीं किया, किसी भी वीडियो में जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अभी जैसे ही मैं उम्रा करके वापस आई हूँ ना, तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे हम अच्छे लोगों की बात करते हैं, बताते हैं कि फ़लाँ बंदा इतना अच्छा है, देखो उसने कितना अच्छा काम किया, सेम इसी तरह ही ये मेरे अब्बू का सिखाया हुआ सबक है कि आप जब किसी को गलत करते देखो, उससे भी सबक हासिल करो कि ये काम ऐसे नहीं करना। तो मैंने इसी नीयत से उस औरत की स्टोरी बताई कि कैसे वो औरत 5 साल से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ज़लील हो रही है। कसम से उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो हमेशा ही नाकाम रही है। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। वो आई पहले, मेरे खानों की तारीफ़ें की, तारीफ़ों से उसने देखा कि ये कन्विंस नहीं हो रही, तो फिर उसने अपने घर के रोने, जैसे कुछ औरतें होती हैं ना कि हस्बैंड ने ये कर दिया, ससुराल वालों ने ये कर दिया, हस्बैंड का कारोबार नहीं है, कि वो किसी भी तरह चाह रही थी कि मैं उसकी हेल्प कर दूं, तो उसने अपने घर की कहानियां मुझे सुनानी शुरू कर दी है। आप लोग वो वाली वीडियो मेरी ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आप लोग किसी की पर्सनैलिटी पे पर्दा रख के उसकी बात बता रहे हैं सबक की नीयत से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मैंने इस औरत का बताया नहीं कि वो कौन है, उसका कुकिंग चैनल क्या है। आप दुनिया में किसी का पर्दा रखो ना, तो आखिरत में अल्लाह आपका पर्दा रखता है। अच्छा, मसालों में मैंने नमक, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और बिरयानी का मसाला डाला है। बिरयानी का मसाला डालने से इतना कोई बेहतरीन जायका आया ना इसका। और इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्चें। गरम मसाला भी मेरा बनाने वाला था, मैंने नहीं डाला, और वैसे भी बिरयानी मसाला डाल दिया तो गरम मसाला को इतना ज़रूरी भी नहीं है। खड़े गरम मसाले भी इसके अंदर डाले हैं। इसको कवर करके कुक कर लेंगे जितनी देर के इसका पानी ना ड्राई हो जाए, उसके बाद दम पे रख देंगे। अच्छा, फिर चलते हैं उसी टॉपिक पे कि बचपन से ना एक हमने कहावत सुनी थी अम्मी अबू से कि जिन्हू अल्लाह रखे उन्हू कौन चखे।
اللہ جانتا ہے کہ یہ بات مجھے اس عورت کو ملنے کے بعد سمجھ آئی ہے۔ یہ عورت مطلب کہ ایک ہوتا ہے گھٹیا پن، ایک ہوتا ہے گھٹیا کا بھی گھٹیا پن۔ اس عورت کی جو پاور تھی نا، جو یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتی تھی، مطلب کہ جس حد تک وہ جا سکتی تھی اس نے ساری حدیں پار کر لی، لیکن وہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکی۔ 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک دن 2 دن یا 5 دن کی کہانی نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں۔ آج کل میں ڈیلی ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں اور ڈیلی میری ہر ویڈیو پہ پہلا ویو اسی کا ہوتا ہے۔ اکیلی نہیں ہے نا، اپنی 2 جوان بیٹیوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے، ایک اس کا جوان بیٹا ہے، تو ان کو بھی میرے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا فائدہ، کیا فائدہ، دنیا بھی برباد کر لی، اور آخرت میں جو اللہ کے سامنے جا کے جواب دے گی نا، اس کا تو بس اللہ ہی جانے اور وہ جانے۔ میں نے ایک دفعہ اسے اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی، جب اس نے میری اور میری بیٹیوں کی پکچر پوسٹ کی تو میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس بھی پکچر ہے تمہاری بیٹیوں کی، میں بھی پوسٹ کر سکتی ہوں، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس عورت کا ایگزیکٹ کامنٹ تھا، پنجابی میں اس نے آگے سے جواب دیا، چل نہیں مریم پیڑنی وڈی آئی اللہ دا خوف دلانستے۔ اس طرح اس نے یہ کومنٹ کیا، تو اس دن مجھے سمجھ لگی، میں نے کہا آئندہ میں اس کو اللہ کا خوف نہیں دلاؤں گی۔ یہ بات سچ ہے کہ جب اللہ کسی سے ہدایت چھین لیتا نا تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس عورت کو میری بات بھی اس نے مذاق میرا بنایا کہ میں اللہ کا خوف دلا رہی ہوں۔ آپ سوچیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہوگی۔ میری پکچر کا مذاق بنایا، میں نے شکل اپنی خود بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، میں جو ہوں جیسی ہوں، بنانا ہے مذاق بناؤ، اللہ کو جا کے خود ہی جواب دے گی۔ تو بس میرا ٹاپک یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی جتنا مرضی رونا سنا دے آپ کو آ کے، آپ نے کبھی کسی پہ یقین نہیں کرنا، کبھی کسی سے فضول میں دوستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو اس کی لمٹ میں رکھنا چاہیے۔ یہ عورت ایک ایگزامپل ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اس کی سٹوریز بتاؤں گی، کیونکہ میں واقعی میں چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے، اور جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ تو اسی لیے میں آپ کو اس عورت کی چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں نا، آنے والی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ نو ویز ریمبر گائز، ہوم میڈ از دا بیسٹ۔ مریم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ حافظ۔